Everyone, welcome to my channel Anshika Gupta. This is Anshika Gupta and I hope you all are doing well. So, मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे कमेंट देखा जिसमें एक बच्चे ने लिखा था कि जो जो बुक्स चेंज हो गई हैं एनसीईआरटी की मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। अब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और मुझे लगा भी नहीं था पहले कि इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, पर फिर मैंने बाकी बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ इस पे वीडियो बन सकती है एंड यू कैन मेक इट, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो ठीक है, फिर हम आज इस पे वीडियो लेके आए हैं और मैं यहाँ पे आज आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स चेंज हो गई हैं। सो आपको ये पता होगा। देखिए इसके लिए बहुत ही ईजी है एंड मुझे तो लगा भी नहीं कि कहते हैं हमें इस पे वीडियो क्रिएट करनी चाहिए, बट इफ़ यू आर सेइंग सो वी कैन मेक इट। ठीक है, सो पहली बात तो एनसीईआरटी की हम वेबसाइट ओपन करेंगे इसमें एंड उसके बाद हमको यहाँ पे आना है। नीचे आएंगे तो हमें टेक्स्ट बुक्स का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। फिर ई बुक्स पे हम आएंगे। ई बुक्स पे जब हम आएंगे तो पीडीएफ वाली हमें खोलनी है। फ्लिप बुक्स, ई पब्स, आपको जो जैसे सही लगे। मुझे पीडीएफ ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं पीडीएफ वाली बुक्स ही प्रेफर करती हूँ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास की देखिए, पहली बात तो फर्स्ट टू फोर्थ क्लास की सारी बुक्स चेंज हो गई हैं। फर्स्ट क्लास की आपकी हिंदी की बुक वेट देखिए, फर्स्ट क्लास की हिंदी की बुक आ गई है सारंगी, जो कि मैंने आपको अभी ही पढ़ाई है। ठीक है, लुक एट दिस बुक, दिस इज़ योर हिंदी बुक ऑफ क्लास फर्स्ट। ठीक है, एंड इस तरीके से आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल के और क्या कहते हैं सब इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पहले क्या कहते हैं इंग्लिश की बुक आती थी मैरी गोल्ड फर्स्ट क्लास की, बट अब इंग्लिश की कौन सी आती है, मृदांग। ठीक है, ऐसे ही आपकी मैथ्स की भी चेंज हुई होगी। मैंने क्योंकि मैथ्स देखा नहीं है यहाँ पे आपका, और मैथ्स में आपकी आ गई है जॉयफुल, जबकि आपका पहले आता था मैथ मैजिक। तो आपको ये सब चीज़ें ना ध्यान रखनी है कि पहले कौन सी बुक चला करती थी और अब कौन सी बुक चलती है। ठीक है, और ये आप एक बार क्या कहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब आप केवीएस की या DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी चूज़ी मत बनना कि भाई हम न्यू वाली बुक्स पढ़ लेते हैं कि न्यू वाली में से आएगा, पुरानी वाली में से नहीं आएगा। यू डोंट नो कि गवर्नमेंट कब क्या कर दे। सो आई वुड प्रेफर कि आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं वो पुरानी भी पढ़ लो और न्यू भी पढ़ लो, ताकि कहीं से भी कोई भी वो ना रहे कि अगर क्या कहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप ये ना बोलो कि अरे यार उस टाइम पे पढ़ लेता तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्लास की भी सारंगी बुक है, तो आप नेम लिख लीजिए इनके कि फर्स्ट क्लास की पहले जो बुक थी वो थी आपकी रिमझिम। ठीक है, सेकंड क्लास की बुक थी रिमझिम और अब जो आ गई है वो आ गई है आपकी सारंगी। ओके, ये फर्स्ट टू फिफ्थ में रिमझिम ही चला करती थी पहले, बस वो लेवल चेंज हो जाता था। ठीक है, एंड यहाँ पे इंग्लिश में भी आपकी मृदांग ही है सेकंड क्लास की भी बुक। ठीक है, इनमें नेम जो है वो ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। ठीक है, एंड स्टोरीज़ आपकी यहाँ पे चेंज हो गई हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि नेम बस चेंज हुए हैं एंड स्टोरीज सेम है, नो, स्टोरीज़ भी चेंज हुई हैं। एंड सेकंड क्लास की ये भी जॉयफुल आ गई है। ठीक है, एंड उसके बाद हम आ जाते हैं क्लास थर्ड पे। जब थर्ड पे आते हैं हम तो इंग्लिश में हिंदी के देखते हैं। पहले हिंदी में आपकी है थर्ड क्लास की वीणा, जो कि आपकी पहले चला करती थी, कौन सी आपकी चलती थी उस टाइम पे, रिमझिम। ठीक है, तो उससे वीणा कर दिया गया है इसको। फिर थर्ड क्लास की आपको दिखा देती हूँ मैं इंग्लिश की बुक, एंड wait, something happened here, let me just check it. Okay, मे बी शायद हमने वो चूज़ नहीं किया था। हाँ, और क्या कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश की मेरी गोल्ड हुआ करती थी, अब संतूर आ गई है। हालांकि क्या कहते हैं जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अभी वहाँ पे बुक्स चेंज नहीं हुई हैं, अभी पुरानी ही बुक्स अप्लाई हो रही है वहाँ पे। बट एज यू ऑल हैव PDFs, आजकल क्या कहते हैं ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों के लिए होता है कि भाई वो फ़ोन नहीं लेके जाते, टैबलेट्स नहीं लेके जाते स्कूल में, बट यू हैव ऑल द एक्सेस। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये वाली बुक ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी थर्ड क्लास की मैथ्स की भी बुक चेंज हुई होगी। मैथ्स मेला आई है अब, पहले थी मैथ मैजिक।
ठीक है। तो मैथ मेला अब है, ठीक है। आप ये नेम ज़रूर याद रखना क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं ये एग्ज़ाम के अंदर, एंड इसके बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, पहले ईवीएस की जो बुक आती थी उसको क्या कहते हैं हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ ही बोला करते थे, ठीक है। अब आ गई है आर वंडरस वर्ल्ड। पहली बात तो क्या कहते हैं बुक का नेम है द वर्ल्ड अराउंड अस, और क्या कहते हैं सब्जेक्ट का नेम है आर वंडरस वर्ल्ड, और बुक का नेम है द वर्ल्ड अराउंड अस। तो आपको ये याद रखना है। आपसे क्या कहते हैं क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपकी क्या कहते हैं जो 3rd क्लास में बुक लगी है ईवीएस की, उस सब्जेक्ट का नेम अब क्या कर दिया गया है, तो आर वंडरस वर्ल्ड कर दिया गया है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है, सो ये आप एकदम ध्यान रखें, ठीक है। और पहले 3rd क्लास में ना ये जो एसएसटी वगैरह हुआ करती थी आपकी, ठीक है, उसका वो हुआ करता था, पर यहाँ पे अब इन्होंने फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग डाला है, जिसमें खेल योगा जो बुक है आपकी वो इन्होंने डाली है, ठीक है। इसके अंदर आपको इन्होंने हम इसका क्या कहते हैं, अगर सिलेबस देखें तो इन्होंने इसके अंदर खेलों के बारे में बहुत बात की है। रुकिए मैं दिखा देती हूँ आपको। और एज अ टीचर हम, क्योंकि मदर टीचर के लिए हम पीआरटी के लिए क्या कहते हैं अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें नहीं पता कि बुक्स में क्या आ जाएगा, तो हम ये 3 यूनिट्स जो हैं वो भी कवर कर सकते हैं इफ़ यू ऑल वांट टू। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको फ़िज़िकल एजुकेशन भी पढ़नी हो तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी। बस हमारी ये वाली वीडियोज़ तो इसकी तो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आर्ट्स का भी एक क्या कहते हैं इन्होंने वो दिया है। आर्ट्स के लिए आपको बाँसुरी जो एक बुक है वो दी गई है, तो आप क्या कहते हैं इसको भी ध्यान रखना, पहले बाँसुरी बुक नहीं हुआ करती थी आपकी, और इसके भी क्या कहते हैं चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। फिर 4th क्लास की जो बुक है मैथ्स की, वो भी आपकी मैथ मेला ही है। पहले वो मैथ मैजिक हुआ करती थी, फिर उसके बाद जो आपकी 4th क्लास की हिंदी की बुक है वो भी आपकी वीणा ही है, ठीक है। तो मतलब 1st 2nd का अलग उन्होंने वो किया है, क्योंकि जैसे कि हमारे एनईपी 2020 में बताया गया है कि हमें फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज को अलग अलग रखना है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में आपकी संतूर बुक है, तो यही सब सेम ही बुक्स हैं, ठीक है। 3rd 4th की सेम ही है। 5th की आपकी बुक्स अभी नहीं आई हैं, ठीक है। 5th का यहाँ पे देखिए आपको कोई कॉर्नर नहीं मिलेगा, तो अभी 5th की बुक्स नहीं छपी हैं। फिर आते हैं हम 6th क्लास पे। 6th क्लास की बुक्स चेंज हो गई हैं। 6th क्लास की मैथ्स की बुक मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट, पहले इंग्लिश की दिखाती हूँ। इंग्लिश की ओके, ये गलत बुक आ गई है, रुक जाओ। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और सब अच्छा लग रहा है आपको। इसमें क्या कहते हैं हिंदी की बुक आपकी मल्हार आ गई है। पहले वाली जो बुक्स थी उनका मैं नाम भूल चुकी हूँ, ठीक है। जो क्या कहते हैं पहले की बुक्स थी आई गेस वो, उसमें एक रामायण हुआ करती थी आपकी, जो कि 6th से 8th में आपकी चला करती थी शायद, मेरे को जहाँ तक एज़ फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। लेट मी चेक। ओल्ड NCERT, तो आपकी ओल्ड NCERT आपकी वही होती थी बालराम कथा और वसंत आपकी एक बुक हुआ करती थी इसमें, ठीक है, जो कि पुरानी हुआ करती थी, ओके। हाँ, तो बेसिकली आपको पुरानी बुक्स तो शायद नहीं पूछे, पर आपसे न्यू बुक्स ज़रूर पूछ सकता है, तो आप न्यू बुक्स का नेम तो बिल्कुल अच्छे से रट लें, यहाँ आपको याद होना चाहिए। फिर आपकी क्या कहते हैं इंग्लिश में आ गई है पूर्वी, ठीक है। और इंग्लिश में पहले जो बुक हुआ करती थी आपकी वो शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक मिनट, हनी सकल हुआ करती थी, एक होती थी हनी बी ऐसे कुछ करके बुक हुआ करती थी, ठीक है। बिहाइव हुआ करती थी, बिहाइव शायद बड़ी क्लासेस में होती थी, मुझे याद नहीं आ रहा। एक होती हनी सकल आपकी एक बुक थी, ठीक है। और एक दूसरी बुक हुआ करती थी जो कि सब्जेक्टिव बुक होती थी, तो वो बुक्स आपकी होती थी, ठीक है।
अब आपकी पूर्वी लग चुकी है, ठीक है। पहले 2 बुक्स होती थी, अब एक ही बुक है यहाँ पे, ओके। एंड इसमें ओनली 5 चैप्टर्स हैं। ओह नाइस, इंटरेस्टिंग। एंड नेक्स्ट अब हम आते हैं मैथ्स पे। सो अगर हम मैथ की बुक देखें तो अब आपकी गणित प्रकाश है, पहले आपकी मैथमेटिक्स सिंपल नेम हुआ करता था। एंड इस बार जो आपकी 6th क्लास की मैथ्स की बुक है उसके अंदर आपको जो आपकी बेसिक मैथ्स, जो पहले की मैथ्स यूज़ होती थी, आपको इसके अंदर मैथमेटिशियंस के बारे में बताया गया है। आपको इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर्स वाला, उसमें आपको जिन नंबर्स को हम आज वो बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर पहले टाइम में उन्हें हम विरहंका नंबर्स बोलते थे, उनको शायद अब फिग्नॉकी नंबर्स बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो उन नंबर्स के हम बारे में बताया और ओरिजिन बताया उसका कि क्या कहते हैं, किस तरीके से वो डिराइव हुआ है। सो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार हमारी बुक्स आई हैं। इस बार क्या कहते हैं, मतलब इंडियन कल्चर को इतना ज़्यादा आपकी बुक्स के अंदर दिखाया गया है, इतना आपको बताया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्या कहते हैं, आपकी जो एसएसटी की बुक है वो भी चेंज हो गई है। इसमें एक्सप्लोर सोसाइटी एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये बुक आपकी लगी है। पहले क्या कहते हैं 3 अलग अलग बुक्स होती थी आपकी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स, तो वो अलग अलग होती थी, पर अब क्या कहते हैं सब सेम ही है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम आगे आते हैं साइंस पे, तो साइंस में अब आपकी लगी है क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियोसिटी आपकी बुक है, पहले साइंस हुआ करती थी, नॉर्मल साइंस नेम हुआ करता था उसका, अब क्यूरियोसिटी नेम है। उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट है क्या आपका, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे खेल यात्रा आपकी फिजिकल एजुकेशन की बुक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं आगे, वेट, मैंने गलत क्लास चूज़ कर लिया। फिर वोकेशनल एजुकेशन की आपकी बुक लगाई गई है यहाँ पे, कौशल बोध, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आपकी बुक है, एक बार आप इसको अच्छे से मतलब पढ़ लें, सब सब्जेक्ट्स आप अपने देख लें। यहाँ पे आपका कोई भी क्या कहते हैं चीज़ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकती हैं चीज़ें। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो करें। हिंदी में आपकी मल्हार बुक लग चुकी है यहाँ पे, 7th क्लास की भी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 8th की भी, हमें 8th तक का ही बेसिकली सिलेबस देखना है, ठीक है। 8th क्लास की न्यू बुक्स नहीं आई हैं यहाँ पे हमारी अभी, ठीक है। और 7th की वो जो बुक्स होंगी उनका नेम सेम ही होगा, क्योंकि 6 to 8 सेम ही जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपकी पूर्वी ही है, तो आपकी जो बुक्स होंगी वो यहाँ पे सेम ही है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है और आपको अच्छा लगा है ये जान के कि कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स आपकी यहाँ पे अभी हैं आपके पास। सो अगर कोई और आपको कमेंट सेक्शन आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत फंबल कर जाती हूँ कई बार बताते हुए और भूल जाती हूँ कि मेरे को क्या बोलना था, पर आई होप कि चीज़ें समझ पे आ रही है आपको। और यही बुक्स थी आपकी। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सारी बुक्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। मतलब अभी वी डोंट हैव एनी नोटिफिकेशन, राइट, सो वी हैव टाइम, अभी हमारे पास है समय, हम कर सकते हैं चीज़ें। तो अभी क्या कहते हैं, आप जितना बुक्स में क्या कहते हैं एनसीईआरटी को क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ लेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक को स्कोर करने के लिए। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।